सबसे पहली चीज आती है सर जी पॉलीमर होता क्या है। पॉलीमर का अर्थ क्या होता है, बहुलक, यानी कि जो छोटी छोटी बेसिक यूनिट से मिलाकर के जब कोई चीज बनती है ना तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर ऐसे बृहद अणु होते हैं जिनका आणविक भार क्या होता है, आपका आणविक भार जिनका कितना होगा 10⁻³ से 10⁻7, ये यू प्रोटॉन होता है। बहुलक की सबसे छोटी इकाई को एकलक कहा जाता है तथा इन्हीं एकलकों से मिलकर के बहुलक का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका कहने का मीनिंग ये, मान लीजिए पॉलीथीन क्या है, एक बहुलक है यानी कि पॉलीमर है, लेकिन पॉलीथीन को बनाने से पहले हमको ऐसे कई सारे छोटे छोटे एकलक मिलाने होंगे। अतः हम ये कहें छोटी छोटी बेसिक यूनिट को मिलाकर के जब कोई बड़ी यूनिट बनाते हैं, उसी प्रकार से पॉलीमर का फॉर्मूला काम करता है। यानी कि जब कोई छोटे छोटी एकलक को मिलाते हैं ना तो क्या बनता है, वो बहुलक बनता है, एक पूरा पूरा जाल बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपको पता होगा बच्चों, प्रोटीन क्या एक बहुलक है। आप सभी को पता है हम जिस भोजन को ग्रहण करते हैं वास्तव में वो एक प्रोटीन है, और प्रोटीन क्या होता है, बहुलक होता है, एक पॉलीमर होता है। लेकिन सर इसका भी तो कोई ना कोई एकलक होगा, बिल्कुल होता है एकलक। आपको पता होगा क्या होता है एकलक, अमीनो एसिड होता है। जिस भोजन को आप डाइजेशन करते हो, आप सभी को पता है बायोलॉजी का एक चैप्टर आता है डाइजेशन सिस्टम, उसमें हम आपको बताते हैं जिस भोजन को आपने खाया है उसी भोजन में प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, स्टार्च भी है, बसा भी है, फैटी एसिड से सब कुछ है। तो प्रोटीन का डाइजेशन आप सभी को पता है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर होता है, आमाशय स्टमक, जिसे आप पेट बोलते हो, होता है डाइजेशन आमाशय में। प्रोटीन का डाइजेशन होता है, देन इसके बाद प्रोटीन किस में बदलता है, पेप्टोन्स में, फिर पेप्टोन्स किस में बदलता है, अमीनो एसिड में। यानी पता चल रहा है ना, अमीनो एसिड वो सबसे छोटी बेसिक यूनिट है जिससे प्रोटीन बना है। आया समझ में, यानी कि अमीनो एसिड सबसे छोटी बेसिक यूनिट हो गई तो उससे हम क्या बोल सकते हैं, एकलक। फॉर एग्जांपल हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, ये भी तो छोटी किसी यूनिट से बनी होगी, किससे, सेल अर्थात कोशिका। तो भाई बेसिक सा फंडा है कि अर्थात जब कोई छोटी छोटी चीज मिलकर के जब कोई बड़ी चीज बनाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। फिर चाहे वो पॉलीथीन का बैग हो, या फिर आपका नॉन स्टिक वाले बर्तन हो, या फिर हमारा क्या हो, प्रोटीन हो, बसा फैटी एसिड्स हो, ये सारी चीज इसमें आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। आप सभी को पता है बच्चों, डीएनए जो होता है वो क्या करता है, हमारे क्रोमोसोम को दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाता है। अतः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुणों को ले जाने का काम किसका होता है, गुणसूत्र क्रोमोसोम इन्हीं का होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी तो कोई ना कोई एक फंडा होगा जो सबसे छोटा बेसिक यूनिट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एकलक बोलते हैं, जो कि क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होता है इसके अंदर। हाँ जी, तो इतना आपको समझ में आया होगा क्या कि पॉलीमर होता क्या है। तो पॉलीमर का बेसिक सा फंडा क्या है, जब कोई छोटी छोटी बेसिक यूनिट मिलाकर के जब कोई चीज बनाती है उसे हम बहुलक बोलते हैं। और बहुलक से क्वेश्चन क्या आते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं विद एग्जाम्पल। हमने आपसे कई बार चर्चा भी की, नायलॉन क्या है, तो नायलॉन एक प्राकृतिक बहुलक है, कृत्रिम बहुलक, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। चैप्टर छोटा, बहुत बड़ा ही मस्त चैप्टर है, एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उत्पत्ति के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलोगे सर जी 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरल, अर्ध संश्लेषित बहुलक यानी कि आपका नेचुरल प्लस सिंथेटिक दोनों आ जाएगा। इसके अलावा संश्लेषित यानी कि क्या हो जाएगा आपका, सिंथेटिक बहुलक, यानी कि कुछ तो क्या होंगे आपके, आर्टिफिशियल होंगे, यानी कि पूरी तरह से आर्टिफिशियल हो, पूरी तरह से नेचुरल हो, और बीच में मिड में कौन से आ जाएंगे, जो आर्टिफिशियल और आपके कैसे हो, नेचुरल हो। आर्टिफिशियल प्लस नेचुरल दोनों मिलाकर के जो चीजें बनती है वो किस में आती है, अर्ध संश्लेषित बहुलक में आती है। तो हम यहाँ पर बच्चों ये बोलेंगे प्राकृतिक बहुलक क्या होता है, तो प्राकृतिक बहुलक में आपका प्रोटीन आने वाला है, सेलुलोज आने वाला है, स्टार्च आने वाला है, प्राकृतिक रबर आने वाला है। इसमें सीधा सा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, बताए आइसोप्रीन क्या है, तो आंसर होगा आपका प्राकृतिक बहुलक। हम यदि किसी एक पर टिक लगवाए ना तो इस पर बिल्कुल आप 3 मार्क का टिक कर लो। आइसोप्रीन क्या है, तो आंसर होगा आपका प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक रबर का नाम बताए, आइसोप्रीन है। आप सभी को पता है जो प्राकृतिक रबड़ होती है वो आइसोप्रीन के नाम से पेड़ से प्राप्त होती है, लेटेक्स से मिलता है, इसमें से लेटेक्स, आइसोप्रीन के पेड़ से लेटेक्स मिलता है, उससे रबड़ बनती है। लेकिन रबड़ उससे नेचुरल रबड़ को बनाने, जो नेचुरल रबड़ होती है लेटेक्स से मिलता है, वो होती क्या होता है, लचीला होता है, मुलायम होता है, और उससे रबड़ बनाने के लिए हम इसमें सल्फर मिलाते हैं, जिसकी प्रोसेस पूछी जाती है सल्फनीकरण। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं कि रबड़ का पेड़ क्या होता है, तो आप बोलोगे आइसोप्रीन का पेड़ होता है, उससे क्या निकलता है, तो सफेद रंग का एक द्रव जैसा पदार्थ निकलता है जिसे हम लेटेक्स बोलते हैं। लेटेक्स उससे निकलता है, उससे रबड़ बनाई जाती है। लेकिन उसके द्वारा बनाई गई रबड़ क्या होती है, बहुत ही ज्यादा मुलायम होती है। तो उस रबड़ को मजबूत बनाने के लिए, यूज करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है कि रबड़ में या आइसोप्रीन से प्राप्त लेटेक्स में सल्फर मिलाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सल्फनीकरण कहा जाता है। अगली चीज हम यहाँ पर ये बोलेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट, क्लियर है, ये दोनों क्या अर्ध संश्लेषित बहुलक है, सेलुलोज एसीटेट भी और सेलुलोज नाइट्रेट भी। अगला आता है आपका एसिड संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक में कौन आएगा, नाइलॉन 6 आएगा, नाइलॉन 66 आएगा, टेरिलिन आएगा, पीवीसी आएगा, कृत्रिम रबड़ यानी कि क्या आएगा, नियोप्रेन। 2 चीजों को बिल्कुल याद रखिएगा, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रेन और कृत्रिम रबड़ आपका कौन सा, नियोप्रेन। यदि आपसे पूछा जाएगा कृत्रिम रबड़ क्या है, तो आंसर होगा नियोप्रेन, और प्राकृतिक रबड़ क्या है, तो आंसर होगा विद्यार्थियों आइसोप्रेन। ये शादी हो रही है जबरदस्त तरीके से, ये मानो शादी वाले मान नहीं रहे, लॉकडाउन क्या खुला, शादियों का माहौल बना दिया। तो ये इनको निकल जाने देते हैं 2 मिनट, देन इसके कंटिन्यू करेंगे, निकल जाने देते हैं। शादियाँ चल रही हैं, लोग आनंद ले रहे हैं शादियों का। कोरोना को तो भूल ही गए, कोरोना क्या है, फिर दोबारा लौट के आएगा, तो इस बार जब आएगा ना तो देखना इनकी तबाही मचाएगा। मतलब कि इंसान को
सब चीज़ें डिले कर देगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको डिले ना कर दे। लेकिन एक शादी ऐसी चीज़ है, पता नहीं ऊपर वाले ने पता नहीं क्या चीज़ बनाई है। तो ये वही माहौल चलने दो जैसा है। पंगत से मतलब खाना खाने बुलाते रहे सब लोग और हम जाते रहे, बस इसी से हम मतलब किसकी शादी हो रही है। एक बार तो कभी कभी क्या होता है, खाना खाने जाते हैं, घर वालों से बस ये पूछते हैं कि एड्रेस क्या है, ये किसकी शादी हो रही है, कौन परिवार वाला है, घर वाले जाने। सरकार की मर्जी चलती है। सरकार चाहती है तो कोरोना आता है, सरकार बोलती है तो कोरोना चला जाता है, वही है। लेकिन कोरोना जैसा माहौल बचा नहीं है, लेकिन उन्होंने लगा के रखा हुआ है और ज़्यादातर स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट इन्हीं पर कोरोना आता है पूरे लोगों पर। आते हम पढ़ते हैं, हमने बोला विद्यार्थियों प्राकृतिक बहुलक क्या होता है, आइसोप्रेन होता है, कृत्रिम बहुलक क्या होता है, न्यूप्रेन होता है, बाकी सब एग्जाम्पल के बारे में अब हम पढ़ते हैं एक एक कर करके। ये आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कौन सा प्राकृतिक है। प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति ने बनाया, हमारी प्रकृति जो बना के गई है वो होता है प्राकृतिक बहुलक। और आपका संश्लेषित या आपका कृत्रिम बहुलक क्या होता है, जो कि आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया है, किसके द्वारा, इंसान के द्वारा, लेब में बैठ करके। जो चीज लेब में बैठ करके बनाई जाती है वो होता है आपका संश्लेषित बहुलक, और जो क्या होता है नेचुरल रूप से बनता है वो होता है आपका प्राकृतिक बहुलक। तो सर मिड में क्या होता है, यानी कि प्रकृति की चीजों का उपयोग करके मानव ने जिन चीजों को बना दिया है, दोनों को कंबाइंड करके, वो होता है आपका कौन सा, अर्ध संश्लेषित बहुलक। आइए पढ़ते हैं अब इनको एक एक करके। सबसे पहली बात तो विद्यार्थी देखिएगा, इसमें तीन आते हैं, एक आता है रेखीय बहुलक, शाकित बहुलक और आपका लिंकिक बहुलक। इसमें केवल आप इतना याद रखना, सीधी सी बात है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस इतना है कि ये वाले जो होते हैं वो इस प्रकार से रहते हैं संरचना में। ये वाले जो रहते हैं वो एक ही पॉलीमर के अंदर कई प्रकार की शाखाएं डिवाइड रहती है और इसके अंदर क्या बन जाता है, आपका बॉन्ड बन जाता है। इस प्रकार से बॉन्ड बना लेते हैं, ये रहता है। यानी कि एक बहुलक जब सीधी रेखा में रहते हैं रेखित बहुलक कहलाते हैं, और शाकित बहुलक क्या होते हैं, शाकित बहुलक यानी कि एक ही शाखा में से कई सारी ब्रांचेस डिवाइड होती है, यानी कि एक पॉलीमर में से कई सारी क्या हो रही है, डिवाइडेशन निकल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो अब होगे शाकित बहुलक बोलते हैं। और लिंकिक बहुलक क्या होता है, जब दो पॉलीमर के बीच में जब क्या बन रहा हो, बॉन्ड बन रहा हो, क्रॉस में बॉन्ड बन रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लिंकिक बहुलक बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से बस बहुत ज़्यादा चीज़ के काम नहीं है। बाकी हम यहाँ पर देखते हैं फाइबर रेसा सिंथेटिक होगा, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, इनके वो देख लेना। हाँ जी, ये जरूरी है। देखो पहले एक दायरा समझना जरूरी है, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो तो अभी हम बताने वाले, क्वेश्चन तो आना बाकी है। ये एक दायरा मिल रहा है, आखिर होता क्या है। सबसे पहले आता है एलास्टोमर, यानी हम बोले बहुलक, बहुलक में हमने बोला एक क्या होता है, एलास्टोमर होता है। इसके बाद आपका क्या होता है, फाइबर्स होता है। फाइबर्स के बाद देन आपका कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे कौन आता है, थर्मोसेटिंग आता है, और एक आता है थर्मोप्लास्टिक। चार टाइप के आते हैं, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, फाइबर्स और आपका एलास्टोमर। आप सभी ने सुना होगा, जैसा कि कई बार बोलते हैं कि भैया प्लास्टिक की बाल्टी ले आना, तो बोलते हैं भैया प्लास्टिक की बाल्टी चलती नहीं है, काम करना फाइबर की बाल्टी लाना। आपने देखे होंगे पहले के जो चाइना के मोबाइल आते थे, उनका जो पीछे का जो साइड कवर आता था वो किसका होता था, प्लास्टिक का। प्लास्टिक क्या होती है, इसे मोड़ने पर क्या हो जाती है, यानी कि फोल्ड करने पर चटक जाती है। लेकिन आपने फाइबर देखा होगा, फाइबर को फोल्ड कर सकते हो, पटक सकते हो, वो चटकता नहीं है। तो केवल क्वालिटी ही देखी जाती है, तो हम उसी आधार पर बोलते हैं। हमने बोला थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, फाइबर्स और एलास्टोमर। इसमें आपको अपने आप ही समझ में आ रहा है विद्यार्थियों कि जो चीज़ क्या होगी, जितनी ज़्यादा लचीली होगी वो टूटेगी नहीं। यानी कि हम सीधी सी मीनिंग ये निकालें कि सबसे ज्यादा लचीला कौन होता है, तो आप बोलोगे कौन सा होता है, एलास्टोमर होता है। इनके अंतर आणविक बल सबसे कमजोर होता है। यानी कि हम ये बोले, ये पूरा का पूरा, ये मान लीजिए कोई भी चीज लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं हमारा बैग है, हाँ जी, ये माइक का बैग है, नहीं तो गलत चीज समझो आप। हाँ जी, ये देखिएगा ये बैग है। अब इस बैग में ये मानो हम ऐसा ऐसा कर करके इसको फोल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए प्लास्टिक है, वैसे तो बना हुआ है, किस पता नहीं किस चीज का बना है। हाँ जी, ये देखिएगा ये बैग है। अब इसको हम ऐसे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं और वापस से ऐसा हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर कोई ऐसी रेक्सिन है, कितना ही कुछ कर दे वापस से पहले जैसा हो जाता है। तो यानी कि क्या है, इसके जो अणु होंगे ना कुछ इसके बीच में क्या कर रहा है, अर्धक आणविक बल कम लग रहा है, कि इसको अपन कैसे भी मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा हमने बॉक्स लिया, अब बॉक्स प्लास्टिक का बना है, लेकिन पर ये क्या है सर, फाइबर वाली प्लास्टिक है। इसको यदि हम दबाएंगे ऐसे, इसको यदि हम दबाएंगे तो देखिएगा दबाने पे क्या हो रही है, वापस से पहली जैसी हो गई है। लेकिन कोई चीज़ यदि हम प्लास्टिक की लेकर के आए, देखते हैं यदि कोई चीज़ प्लास्टिक की होती तो प्लास्टिक की लेकर आओगे, जैसे आप फोल्ड करोगे टूट जाएगी। यानी क्या होता है, जब कोई दो चीज़ों के बीच में अंतर आणविक बल ज़्यादा होता है, आप उनको जैसे ही दूर करने का प्रयास करते हो वो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यानी क्या होगा, अंतर आणविक बल जितना कमजोर होगा आप उन्हें लचीला करके फोल्ड कर सकते हो। तो आपसे यही पूछा जाता है, सबसे कम अंतर आणविक बल किसका होगा, एलास्टोमर का होगा, यानी कि सबसे लचीला बहुलक होता है। इसको तोड़ मोड़ के फोड़ के कैसा भी कुछ भी कर सकते हो आप। इसके अंदर क्या आता है, न्यूप्रेन आता है, संश्लेषित बहुलक आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा पॉलीथीन बैग होता है। फाइबर्स यानी कि क्या होता है, इनके अंतर आणविक बल सबसे कमजोर होता है। ये देखिएगा, देखो इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। अब आप सोचोगे सर जी इसमें भी अंतर आणविक बल सबसे कम लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसका मीनिंग क्या है। देखो ये वाला क्या है, पहली बात तो लोग जानते नहीं है, याद रखना, हो सकता है कभी आपने भी नहीं सुना होगा। थर्मोसेटिंग सुना होगा, थर्मोप्लास्टिक सुना होगा, फाइबर सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, लेकिन सबसे कमजोर ये होता है। बाई चांस यदि ऑप्शन में आ जाए तो याद रखिएगा ये वाला। बाकी तीनों के बारे में, जिनके बारे में आपने सुना है ना, आइए उनकी चर्चाएं करता हूँ। एलास्टोमर सबसे कमजोर होता है, इतना याद रखिएगा। बाय ऑप्शन कभी आप जाओगे तो जहां पे आपको याद रखना है वो क्या चीज है, तो हम कहेंगे रेसा। फाइबर आप सभी ने सुना है, फाइबर की बाल्टियां वगैरह भी आती है, बैक कवर आते हैं, कई चीजें आती है फाइबर की। इसके अलावा थर्मोसेटिंग क्या होता है, थर्मोसेटिंग यानी कि बिल्कुल कठोर।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा से उपयोग नहीं किया जा सके, जैसे कि इलेक्ट्रिक का स्विच होता है, देखा होगा कितनी कठोर प्लास्टिक होती है प्लास्टिक। इसके अलावा आप ले लो आपकी टीवी का जो कवर, पहले पुरानी जो डब्बा टीवी आती थी बड़ी वाली, उस टीवी का पीछे का कवर ले लो, कितना कठोर होता है, उसका आप उपयोग दोबारा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? जो मजबूत होती है, इसका उपयोग दोबारा से उपयोग नहीं लाया जा सकता। एक बार यदि यूज हुआ है दोबारा से इसका उपयोग हम नहीं कर सकते, बोलती है थर्मोसेटिंग। और थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? एक बार यूज करने के बाद इसको दोबारा से रिसाइकल करके हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा पॉलीथीन बैग्स में ये कहा जाता है वो रिसाइकल हो सकती है, लेकिन 100% तो वो भी नहीं हो सकती, तो होता है। तो थर्मोप्लास्टिक में क्या आ जाएगी आपकी? टेफ्लॉन, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन। थर्मोसेटिंग में क्या जाएगा? बेकेलाइट आ जाएगा, मेलाकाइन आ जाएगा, और फाइबर में क्या जाएगा? नायलॉन आ जाएगा, टेरिलीन आ जाएगा। अब यहाँ से सर क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वो क्या याद रखिएगा? नायलॉन और टेरिलीन। फाइबर यानी कि रेशा, कृत्रिम रेशे उद्योग देखते हैं हम, याद रखिएगा बार बार रिपीट होता है। मानव के द्वारा बनाया गया प्रथम संश्लेषित रेशा या कृत्रिम रेशा या फाइबर क्या है? तो आंसर होगा नायलॉन। हम बोले कि इस पूरी धरती पर सबसे पहले कृत्रिम रेशा कौन सा बनाया गया? तो वो कृत्रिम रेशा बनाया गया था कौन सा? नायलॉन है। इतनी बार परीक्षा में रिपीट होता है, अंडरलाइन करके बिल्कुल नोट कर लेना, पीडीएफ ग्रुप में सेंड करेंगे। टेरिलीन फाइबर में आएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बेकेलाइट आएगी। बेकेलाइट से पता ही चल रहा है बेकेलाइट, लाइट मतलब कि स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, किसके बने होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, यानी कि बेकेलाइट के बने होते हैं। एग्जांपल पूछा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक है, आप बोलोगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बेकेलाइट मेलाकाइन। क्लियर है? थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? जिनका यूज दोबारा से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप बाजार में गए, मार्केट में गए, तो पॉलीथीन बैग्स वगैरह दिए जाते हैं, कपड़े वगैरह लेने गए पॉलीथीन बैग्स दिए जाते हैं कुछ, जैसे कि मान लीजिए चिप्स वगैरह के पैकेट में जो पॉलीथीन आती है, ये जितने भी होते हैं ये सारी क्या होते हैं आपके? पॉलीथीन बैग्स वगैरह, ये सब किसमें आते हैं आपके? इसमें आते हैं। एक टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन का नाम आपने सुना होगा, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसमें बनाने में उपयोग किया जाता है। तो तीनों के बारे में पता चला, फिर हम आगे पढ़ेंगे। इन तीनों के बारे में कुछ आपको आइडिया मिला है तो हम बोलेंगे फाइबर, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक। क्या होता है तीनों में डिफरेंस? तो फाइबर्स में क्या होता है? तो फाइबर्स में ये वाले एग्जांपल आएंगे। थर्मोसेटिंग में क्या होता है? जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा से उपयोग ना किया जा सके, रिसाइकल ना हो सके, थर्मोसेटिंग होती है। हाँ जी। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है? एक बार यूज करने के बाद दोबारा से रिसाइकल करके उपयोग कर सकते हैं, ये इसके एग्जांपल है। यानी हम ये बोले ये गर्म करने पर कठोर तथा ठंडा करने पर मुलायम हो जाते हैं। गर्म करने पर कठोर होगा, ठंडा करने पर क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा, लेकिन दोबारा से इसका यूज नहीं हुआ। ये गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, लेकिन इसका दोबारा से हम उपयोग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा सबसे पहले आता है आपका पॉलीथीन। अब आप एग्जांपल स्वयं देना, एग्जांपल बताना, हम आपको चीज पढ़ाते हैं। सबसे पहली बात तो आती है पॉलीथीन। हमने आपको बताया था फाइबर, फाइबर, और क्या था आपका? थर्मोसेटिंग। हाँ, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक में हमने आपको बताया था जिसका उपयोग दोबारा से उपयोग हो सके, बताया था। तो पॉलीथीन किस में जाएगा? थर्मोप्लास्टिक में। पॉलीथीन किस में जाएगा? थर्मोप्लास्टिक में। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा 4 ऑप्शन के साथ। पॉलीथीन क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। अगला आएगा इसका एकलक क्या है? तो एकलक क्या होता है इसका? याद रखिएगा ईथीन। क्या होता है? ईथीन होता है। यानी कि छोटे छोटे ईथीन में लगा के क्या बना देंगे? पॉलीथीन बना देंगे। पॉलीथीन क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक यानी कि पॉलीथीन का उपयोग कर सकते हो, यूज करने के बाद इसको दोबारा से रिसाइकल करके इसकी वापस से पॉलीथीन बना सकते हो, क्योंकि ये किसका बना हुआ है? इसका बना है पॉली एथिलीन बना है आपका थर्मोप्लास्टिक का। पॉलीविनाइल क्लोराइड। सर पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है भैया? पीवीसी। जो पाइप वगैरह बनाए जाते हैं, पाइप देखे होंगे आपने, जो घर का जो नली का पाइप होता है, ये कुछ पाइप होते हैं बिल्कुल कठोर वाले पाइप नहीं, जो पाइप आते हैं ना पीवीसी के, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका नाम भी पूछा जाता है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो पाइप वगैरह आते हैं वो किसके बनते हैं? पीवीसी के बनते हैं। पीवीसी एक बहुलक है, और ये किससे बनता है? विनाइल क्लोराइड से। तो ये रेनकोट बनते हैं, पीवीसी के पाइप बनते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पीवीसी से क्या बनता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड से पाइप बनते हैं। इसके अलावा क्या बनता है? रेनकोट आपने देखेंगे, रेनकोट भी किससे बनाया जाता है? पीवीसी से ही बनाए जाते हैं। याद रखिएगा प्लास्टिक एक प्रकार की नहीं है, प्लास्टिक कई प्रकार की, जो कि बहुलक के अंदर पड़नी होती है हमको। अगला आता है टेफ्लॉन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन का याद रखिएगा टेट्रा फ्लोरोएथेन। ये क्या है इसका? याद रखिएगा एकलक है, यानी कि एक छोटी बेसिक यूनिट से मिलकर के टेफ्लॉन बनता है। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन आप सभी ने देखे होंगे घर परिवार में हमारे होते हैं, जिस पर क्या होता है? भोजन हमारा चिपकता नहीं है। चाहे वो डोसा वाला तवा ही क्यों ना ले लो आप, उसमें भी क्या होता है? नॉन स्टिक होता है, यानी कि उस पर कोई भोजन आपका चिपकता नहीं, वो होते हैं नॉन स्टिक बर्तन। ये भी किस में आएगा? तो आप बोलोगे आएगा थर्मोप्लास्टिक में। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हमने बता दिया, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड हुआ है, टेफ्लॉन हुआ, और आपका कौन सा हुआ है? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। हाँ जी, ये और रहा भैया, ये और देख लो PAN। PAN क्या है भैया? याद रखिएगा उपयोग कहाँ पर किया जाता है? कपड़े, ऊनी कपड़े बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? PAN का किया जाता है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का। ये ज्यादा उपयोगी नहीं है आपके लिए। अब जो उपयोगी है ना वो नीचे से आते हैं, अब ये वाले आपके लिए उपयोगी बनेंगे। याद रखिएगा ये वाला बहुत बार पूछा जाता है, नायलॉन 66, नायलॉन 6 और नायलॉन, ये 3 आते हैं। याद रखिएगा नायलॉन, नायलॉन 6 और नायलॉन 66। याद रखिएगा जो चर्चाएं का विषय बनते हैं ना परीक्षाओं के लिए, वो जरूर आपको याद रखना है। नायलॉन याद रखना है, नायलॉन 6 याद रखना है, नायलॉन 66 क्या आता है जरा सुनिएगा। नायलॉन 66 मानव द्वारा निर्मित सबसे पहला कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम बहुलक था। हमने बताया तभी आपको, हमने बताया था नायलॉन क्या है? एक कृत्रिम रेशा था। सबसे पहले हमने क्या बनाया? नायलॉन बनाया। तो नायलॉन जब 66 से बनाया हमारा, बताया था नायलॉन सबसे पहला कृत्रिम रेशा बनाया गया।
तो नायलॉन 66 मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा या बहुलक था। नायलॉन 66 की बेसिक है, आखिर हमने किससे मिलाकर किसको बनाया है। उपयोग आता है टायर बनाने में, ब्रूस बनाने में, कपड़े बनाने में। तो नायलॉन के आपने देखेंगे नायलॉन के क्या बनते हैं, ब्रूस भी बनते हैं, नायलॉन के टायर बनते हैं, आपने टायर वगैरह में भी इसका उपयोग होता है। नायलॉन के कपड़े, ये दोनों महत्वपूर्ण रहेंगे आपके टायर और ब्रूस बनाने में। याद रखिएगा जो मोटर वाहनों के टायर बनते हैं वो किससे बनते हैं, नायलॉन 66 से बनाए जाते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, नायलॉन की बात करें नायलॉन 6 की तो रस्सी बनाने में आपने देखा होगा जो पर्वतारोही होते हैं जो पहाड़ पर चढ़ते हैं, एक नायलॉन की रस्सी आती है, नायलॉन की रस्सी ऐसा बोलते हैं बहुत मजबूत होती है। तो नायलॉन की रस्सी जो रोपे में बनता है ना, रोपे में उसमें भी नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। तो नायलॉन 60 से क्या बनती है, रस्सी बनती है, जबकि नायलॉन 66 से क्या बनता है, टायर और ब्रूस बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल ये अति महत्वपूर्ण है, फिर बोल रहे हैं। अगला आता है आपका, हाँ जी हाँ जी, तो अगला आता है आपका कौन सा, टेरिलीन। टेरिलीन या कौन सा होता है, डेक्रोन। तो देखिएगा टेरिलीन का सबसे पहला उपयोग इंग्लैंड में किया गया था। इसका प्रयोग किया जाता है हेलमेट बनाने में। आपने देखा होगा जो हेलमेट होता है जो वाहन चलाते समय, मध्य प्रदेश में हमारा हेलमेट बैंक भी कहाँ पर है, नीमच में है। और एक मोटर वाहन के साथ आपको 2 हेलमेट भी लेना अनिवार्य होगा, प्लस महिलाओं को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। हाँ जी, कपड़े धोने का ब्रश, कपड़े धोने का, दांत धोने का, कुछ भी धो दो। अब कपड़े धोने के कभी कभी इंसान घर ही धो देता है, तो ये वही चीज़ है। कभी कभी कुछ नहीं मिलता है तो मम्मी अपने बच्चों को धो देती है, बच्चा पकड़ में नहीं आ रहा है, उठाया ब्रश और दे मारे। तो धोने की चीज़ें हैं भाई, घर वाले हैं, घर वालों का जो मन करे उससे वो काम कर देते हैं। ये वो नहीं आता है, वो एक इतना बड़ा कुटना आता है, वो बेड जैसा कुटना कपड़े धोने का, भैया वो कपड़े धोने का रहता है। कभी कभी उससे मम्मी पापा बच्चों को कूट देते हैं। भाई तरीके हैं अपने अपने, करते रहो। तो ऐसा काम ही मत करो भैया कि ब्रश से कुटने से कुटाई हो आपकी। तो हमने आपसे ये बोला टेरिलीन, डेक्रोन। टेरिलीन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, हेलमेट बनाने में। सबसे पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था, हेलमेट आपसे महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखिएगा। ये क्या होता है, जलता नहीं है। इसकी खास चीज़ क्या होती है, ये जलता नहीं है। खास चीज़ जो होती है ना, ये क्या होता है, जलता नहीं है आसानी से। इस वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है हेलमेट बनाने में। तो हेलमेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे डेक्रोन का। अगला एक और पढ़ लेते हैं हम, रबड़। रबड़ क्या होता है, प्राकृतिक रबड़। हेलमेट याद रखिएगा हेलमेट बनाने में, क्योंकि हेलमेट इससे बनना चाहिए जो क्या थोड़ा मजबूत हो, टूटे नहीं, क्योंकि याद रखिएगा वो टूट जाएगा लेकिन सर बच जाएगा आपका। प्लस क्या होना चाहिए, आग नहीं लगनी चाहिए उसमें। हाँ जी, अगला आता है आपको कौन सा, रबड़। रबड़ में क्या था, प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ हमने अभी जस्ट बताया था आपको किससे बनता है, आइसोप्रेन से। आइसोप्रेन नामक एक पेड़ होता है जिससे हम क्या बनाते हैं, रबड़ बनाते हैं। और रबड़ बनाने के लिए हमने आपको बताया था रबड़ आइसोप्रेन नामक पेड़ से लेटेक्स निकाल करके बनाई जाती है। लेकिन लेटेक्स बहुत ही मुलायम होता है, लचीला होता है, उसमें सल्फर मिलाकर के हम क्या बनाते हैं, रबड़ बनाते हैं। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, सल्फनीकरण कहा था। संश्लेषित रबड़ हमने क्या कहा, एक आपकी संश्लेषित रबड़ होती है वो क्या कहलाती है, नियोप्रेन। दोनों को याद रखिएगा। प्राकृतिक रबड़ पूछेगा तो क्या आएगी आपके पास, आइसोप्रेन। और यदि आपसे वो संश्लेषित रबड़ यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई पूछेगा तो कौन सी आएगी, नियोप्रेन। क्लियर है। तो आप बोलोगे सर जी सेल है, कोशिका है, तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी बेसिक यूनिट है। उसी प्रकार से आपसे रबड़ की पूछी जाएगी तो रबड़ का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे सर जी रबड़ का होता है आइसोप्रेन और यहाँ पर होता है नियोप्रेन। दोनों पूछे जाते हैं। प्राकृतिक रबड़ क्या है, आइसोप्रेन, और नेचुरल वो सिंथेटिक रबड़ या कृत्रिम रबड़ या संश्लेषित रबड़ क्या है, तो आप बोलोगे नियोप्रेन। क्लियर है आपको। अब जरा देखिएगा, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। आइसोप्रेन नामक जो होता है वो पेड़ होता है, इससे लेटेक्स प्राप्त होता है। और लेटेक्स से जो आपकी रबड़ बनती है बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है। इसी रबड़ को आप यूज़ करने के लिए क्या बनाते हो, तो इसको यूज़ करने के लिए आप इसमें क्या मिलाते हो, सल्फर मिलाते हो। पूछा जाता है सल्फर कितना मिलाते हो, 3 से 5%। याद रखिएगा प्राकृतिक रबड़ या आपकी सल्फर वाली जो वो क्या बोलते हैं, आइसोप्रेन वाली जो रबड़ होती है, आइसोप्रेन वाली रबड़ जो कि लेटेक्स प्राप्त होता है, सफेद द्रव जैसा पदार्थ होता है लेटेक्स। वो लेटेक्स को रबड़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं। यानी कि उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के साथ साथ उसमें एस सिंबल किसका होता है, सल्फर का होता है, सल्फर का। यहाँ पर 3 से 5% सल्फर मिलाया जाता है। और इस प्रोसेस को पूछा जाता है क्या बोलते हैं, बल्कनीकृत रबड़। बल्कनीकृत रबड़ में क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। और सल्फर मिलाने से जो रबड़ आपकी तैयार होती है उस रबड़ को क्या बोलते हैं, बल्कनीकृत रबड़ बोलते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है वाहनों के टायर बनाने में। क्लियर है। तो क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो समझ में आया प्यारे बच्चों। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि बल्कनीकृत रबड़ क्या होती है, तो ऐसी प्राकृतिक रबड़ या आइसोप्रेन वाली रबड़ या लेटेक्स जिसमें हम क्या मिलाते हैं, 3 से 5% सल्फर मिलाते हैं। और सल्फर मिलाने के बाद जो आपकी रबड़ बनती है उस रबड़ का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, वाहनों के टायर बनाने में। देखा होगा व्हीकल्स वगैरह जितने भी होते हैं टायर बनाने में किया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए जो कि अभी तक नहीं उठा है। आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि सर रबड़ तो सफेद होती है, फिर ये काले टायर क्यों होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों काले टायर इस वजह से होते हैं क्योंकि वहाँ पर कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। और कार्बन क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि उसको कठोरता और देने के लिए। यानी कि यदि आप सल्फर अकेला मिलाओगे तो सल्फर मिलाने से इतनी कठोर नहीं होगी, तो उसमें सल्फर के साथ क्या मिलाया जाता है, कार्बन भी मिलाया जाता है। और कार्बन मिलाने से क्या हो जाती है, और अधिक कठोर हो जाती है। क्लियर है। अगले 2 चीजों को और देखिएगा, बेकेलाइट। बेकेलाइट की यदि हम बात करें, बेकेलाइट एक एकलक होता है जो कि फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। यदि आप अच्छे लेवल के एग्जाम यदि आप देने चले गए ना, याद रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपके नीट एग्जाम में बनते हैं।
नीट आपने सुना होगा, जो कि BHMS वाले MBBS वाले जब तैयारियां करते तो नीट में ये चीजें पढ़ाई जाती है आपको। बेकेलाइट किसका 1 लाख है, तो फिनोल का प्लस फार्मेल्डिहाइड का। आपको जो नोट्स दिए जाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में नोट्स दे रहे हैं हम। केमिस्ट्री के इससे अच्छे नोट्स आपको कहीं पर भी मिल जाए तो प्यारे बच्चों केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करना छोड़ देना, सच में बहुत ही प्यारे नोट्स दे रहे हैं हम आपको। तो याद रखिएगा, फिनोल प्लस फार्मेल्डिहाइड दोनों से मिलकर के क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। इसका यूज कहां पर होता है, तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब की स्विच बनाने में और बर्तनों के हैंडल बनाने में। आपने देखा होगा बर्तनों के जो हैंडल बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। और जितने भी आपके इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, आपने चिटकनी वगैरह देखी होगी, वो सारे सारे स्विच किससे बनते हैं, तो बेकेलाइट से बनते हैं। ये सबसे क्या होता है, पुराना बहुलक होता है। सबसे पुराना बहुलक कौन सा होता है, बेकेलाइट होता है। अगली चीज, अगला यदि हम यहाँ पर देखें, तो देखिएगा क्या होता है, मेलामाइन होता है। मेलामाइन की यदि हम चर्चाएं करें, मेलामाइन भी क्या होता है, 1 लाख होता है। ये किससे बनता है, मेलामाइन प्लस फार्मेल्डिहाइड। मेलामाइन प्लस फार्मेल्डिहाइड से बनता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, न टूटने वाले बर्तन बनाने में। अब आपके प्रश्न चिन्ह उठेगा कि ये क्या होता है, तो ए से आपने कुछ गिलास वगैरह देखेंगे, कुछ बर्तन देखे होंगे जिनको यदि आप गिरा देते हो तो वो टूटते नहीं है। तो ए से कुछ बर्तन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, मेलामाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखेंगे स्टार्च। स्टार्च एक क्या होता है, 1 लाख होता है। स्टार्च का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, कैप्सूल का बाहरी आवरण बनाने में। जो कैप्सूल होते हैं, याद रखिएगा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कैप्सूल का बाहरी आवरण किसका बना होता है, तो आंसर क्या होगा, स्टार्च। क्लियर है, स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का बाहरी आवरण। जितनी भी आपकी कड़वी दवाइयाँ होती है, देखिएगा हर एक दवाई कड़वी नहीं होती और हर एक व्यक्ति को दवाइयाँ पसंद नहीं आती है। तो ऐसी दवाइयाँ जो ज़्यादा कड़वी होती है, उसका जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है, स्टार्च का। याद रखिएगा, लगता है वो प्लास्टिक जैसा है लेकिन प्लास्टिक नहीं होती, क्योंकि प्लास्टिक प्रकृति में नहीं हो रही है। जलाओगे तो खत्म नहीं होती है, गाड़ोगे तो खत्म नहीं होती। प्लास्टिक आपकी कभी पूरी तरह से समाप्त हो ही नहीं सकती है, उसको डैमेज कभी नहीं किया जा सकता है। तो उसको हम रीयूज करने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। तो बॉडी के अंदर सर प्लास्टिक डाल रहे हो तो वो स्टार्च की होती है, ना कि क्या होती है, प्लास्टिक होती है। सर स्टार्च क्या होता है, तो स्टार्च हमने आपको बायोलॉजी की क्लास में भी बताया है। स्टार्च किस प्रकार का होता है, जो कि आपका अनाज होते हैं, साबुत अनाज। साबुत अनाज का जो बाहर का जो एरिया होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे गेहूँ देखा हुआ, गेहूँ का एक दाना लीजिएगा, दाने के ऊपर जो ऊपर आपका खोल चढ़ा होता है ना, उसी का इस्तेमाल करके आपका स्टार्च तैयार किया जाता है। अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आता है, बिस्कोस। 1 लाख क्या होता है, सेलुलोज होता है। पैरासूट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, पैरासूट बनाने में बिस्कोस का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सिल्क बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। ये कृत्रिम रेशा होता है जिसे पूछा जाता है रेयन। याद रखिएगा, सीधा प्रश्न पूछा जाता है, कृत्रिम सिल्क क्या है, तो आप बोलोगे रेयन है। इसका 1 लाख क्या है, सेलुलोज है। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, रेशे वाले कपड़े। रेशे वाले कपड़े आपके इसी से बनते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों शायद चैप्टर एंड होता है। क्वेश्चन जो आज हमने करा यहीं से बनता है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन IMP क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। सभी के एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे कि कृत्रिम सिल्क रेयन कहा जाता है, रेशे वाले कपड़े बनाने में बिस्कोस से पैरासूट बनाने का इस्तेमाल किया जाता है, स्टार्च से कैप्सूल के आवरण बनाने में, मेलामाइन न टूटने वाले बर्तन, ऐसे ग्लास वगैरह देखेंगे जिसको आप फेंक देते हो टूटते नहीं है। कुछ आपके फाइबर जैसे होते हैं वो फाइबर के नहीं होते हैं, मेलामाइन से बनते हैं। लगता है सब प्लास्टिक है, ऐसा लगता है सब प्लास्टिक है, लेकिन सब प्लास्टिक नहीं है। जब प्रश्न आते हैं ना तो यहाँ क्लियर यहाँ तक, हाँ जी, यहाँ तक यदि क्लियर है तो अच्छे से पढ़िएगा। इसकी PDF हम इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम में ग्रुप में डाल देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।